हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन्ना क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एडीसी के कैटेगरी वाइज कट ऑफ में। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का जो एफिलिएटेड कॉलेज है एडीसी, इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई है। 2 कट ऑफ आ गई हैं। हो सकता है कि जब तक ये वीडियो अपलोड हो आपकी तीसरी कट ऑफ भी आ जाए। तो अभी तीसरी कट ऑफ नहीं आई है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, जब तक ये वीडियो अपलोड हो या इस वीडियो अपलोड होने के बाद शायद तीसरी कट ऑफ आए। काफी बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दीजिए। तो आज हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ प्रिडिक्ट करेंगे और कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताएंगे कि कितनी जा सकती है। अगर इससे कम आपके मार्क्स हैं तो आप शायद सेफ रेंज में नहीं हैं। आपका हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए और हो सकता है सिलेक्शन ना हो पाए एडीसी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि बच्चे बात कर रहे थे सीटों के, तो जो एडीसी में सीटें हैं वो अप्रॉक्स 300 है। मतलब 300 सीटें हैं। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता क्योंकि 310 भी हो सकती है और 300 के बीच में है। 300 से 325 के बीच में है सीटें। इतना एग्जैक्ट मुझे कंफर्म पता है। अब एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमेशा 50% सीटें जर्नल के लिए रिजर्व की जाती हैं। जर्नल मतलब यूआर। इसमें सब लोग अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। मतलब जनरल कैटेगरी के भी करा सकते हैं, ओबीसी के भी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी यूआर में अपनी काउंसलिंग करा सकता है अगर उसके यूआर के बराबर नंबर है। तो 50% सीटें यूआर के लिए रिजर्व होती हैं। तो मतलब 150 आप मान के चलिए कि यूआर के लिए रिजर्व है जनरल कैटेगरी, क्योंकि यूआर में इतने लोग काउंसलिंग कराते हैं इसीलिए इनकी सीटें ज्यादा होती हैं और कोई पर्पस नहीं है कि यूआर की सीटें इतनी क्यों होती हैं। दूसरी बात, अभी केवल 60 से 70 सीटें क्या हुई हैं, फिल हुई हैं। तो आपके पास अभी 80 और 90 एबव सीटें हैं। कितने? 80 और 90 एबव सीटें हैं। अब आप जान लीजिए कि अगर आपके पास 80 और 90 सीटें हैं और अभी कट ऑफ आपका जो गया है वो 153 गया है, जो आपका सेकंड कट ऑफ गया है वो 153 गया है। तो जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरा 150 सेफ है कि नहीं है, 145 सेफ है कि नहीं है, 140 सेफ है कि नहीं है, जनरल कैटेगरी, उनके लिए आप ध्यान से सुनिएगा ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं। सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आके रुकी सीएमपी पे 160 रुकी। मैंने जब इसका कट ऑफ निकला था, अरे मेन कैंपस का, तब भी मैंने कहा था कि आप 15 नंबर घटा लीजिए केवल। और आज भी मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ 15 नंबर या 14 नंबर घटाइए किसके? एडीसी के लिए। मतलब अगर 160 पे आके कट ऑफ रुकी है तो चांसेस हैं आपके कि आपका 145 और 147 जो है वो बिल्कुल सेफ है। यानी वो अपने आप को सेफ महसूस करें जो जनरल कैटेगरी के हैं। ठीक है, 140 बेटा अनसेफ हैं। जो बच्चे 140 हैं वो सेफ महसूस न करें। उनका चांस पढ़ने पर हो भी सकता है, चांस पढ़ने पर नहीं हो सकता है। मतलब अगर बहुत सारे बच्चे एडीसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, एडीसी के पढ़ाई को देखकर अगर वो कॉलेज छोड़ देते हैं, अपनी सीट छोड़ देते हैं, तो चांसेस है आपका हो जाए, वरना आप सेफ नहीं है। ये बात आपको क्लियर मैं कर दूं। आपके सिलेक्शन में कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि हो सकता है जो ये मैंने कट ऑफ बताया है वो कट ऑफ यहीं पर आके रुक जाए। ऐसे अब ये तो बात हो गई जनरल की। 15 नंबर मैंने घटा लिया, 15 नंबर 14 नंबर मैंने घटा लिया, 145 147 था। जो बच्चे 150 152 हैं वो तो बिल्कुल कोई टेंशन लेना, उनका सिलेक्शन हो जाए। मैं यहाँ बात जर्नल की कर रहा हूँ, कैटेगरी वाइज बात करूंगा, टेंशन मत लीजिए, डिटेल में इसीलिए बात करूंगा। और इस वीडियो के बाद आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। इस वीडियो के बाद मेरा क्लास शेड्यूल आ जाएगा और हम लोग ला के सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये कट ऑफ काउंसलिंग कब तक चलेगी और पता नहीं है। और हमारा जो मेन मोटिव है, मेन पर्सपेक्टिव है, वो सिर्फ पढ़ाई है। तो हम अपना पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ये तो बात हो गई यहाँ पे जर्नल की बेटा। अब हम आते हैं किस पे? ओबीसी पे।
किस पे आते हैं? ओबीसी पे। ओबीसी की बात करते हैं। देखिए ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इन लोगों के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखी जाती हैं, उनकी अलग कट ऑफ आती है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि चाहे वो मेन कैंपस हो, चाहे वो सीएमपी हो, पहले उसने जर्नल की कट ऑफ निकाल के जर्नल की सीटें फुल कर ली, फिर उसने कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकालना स्टार्ट किया। तो ओबीसी हमेशा मैं कहता हूं कि जो जर्नल होता है उससे 5-10 नंबर, लेकिन यहां मैं सिर्फ 5 नंबर बोल रहा हूं, 140, क्योंकि जो आपकी सीएमपी की ओबीसी की कट ऑफ गई थी वो भी अप्रॉक्स 155 या 154 पे एंड हुई थी, तो 15 नंबर इसमें भी घटा लो, 140। रही बात ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज्यादा अंतर नहीं रहता, तो इसको आप 142 से 140 मान के चलिए। और ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं, मैं फिर कहता हूं, ये कट ऑफ जो मैंने एडीसी कल विजिट किया, वहां के टीचर से बात किया, सीटों पे बात की, फिर मैं बना रहा हूं। अगर बच्चे छोड़ते हैं तो इसके नीचे कट ऑफ जा सकती है। फिर आइए एससी पे। एससी चांसेस है बेटा कि आपका 135 या 130 तक सीएमपी कट ऑफ गई थी, तो 120 तक कट ऑफ जा सकती है, 120 तक कट ऑफ जा सकती है। और एसटी और सारे बुलाए जाते हैं, इसीलिए एसटी पे हम बात नहीं करते। तो ये था आपका कट ऑफ सिनेरियो। अब एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे जर्नल 145 से लेके 140 के बीच में है, आपका सिलेक्शन यस या नो के बीच में है, मतलब 50% इधर है और 50% इधर है, या आप बिल्कुल क्लियर करके चलिएगा। और जो एससी हैं जो 120 के नीचे है, 115 है, 110 है, उनका भी यस और नो के बीच में तलवार लटक रही है, मतलब 50% चांसेस दोनों में है। तो अगर आप 145 से 140 के बीच में हैं, तो अब तो मतलब एक हो सकता है कि आपका साल बर्बाद हो चुका हो और कोई ऑप्शन ना बचा हो आपके पास, क्योंकि नवंबर चल रहा है और आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन का रवैया देख ही लिया कैसा है कि लास्ट तक उसने कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चों को नहीं दी, और बच्चे जो है अपना फ्रस्ट्रेशन जो उन्हें इंफॉर्मेशन देता है कभी कभी उस पर निकाल देते हैं। तो जो आप हम लोगों से सवाल करते हैं वो सवाल आप जाके एडीसी से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रशासन से करिए कि सर आप इतना लेट में क्यों एडीसी का कट ऑफ स्टार्ट किए, या अगर फाइल अटकी थी तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी। दूसरी बात स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि आप लोगों का जो एग्जाम है, मैंने क्या कहा था, एडीसी की कट ऑफ कंप्लीट होते होते आप लोगों का एग्जाम आ जाएगा। तो अब पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जितने बच्चों का सिलेक्शन एडीसी में हो चुका है, जितने बच्चों का सिलेक्शन सीएमपी में हो चुका है, जितने बच्चों का सिलेक्शन मेन कैंपस में हो चुका है, अब पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है। आपके सेमेस्टर एग्जाम की घंटी बज चुकी है और पहला सेमेस्टर है, काफी ज्यादा नर्वस फील करेंगे, काफी ज्यादा परेशान रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे करें। तो मैंने अपना एक वीडियो बनाया है कि आप आंसर राइटिंग कैसे करें, अपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे करें, तो वो जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहें रमन ला क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।